हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 5 की मैथमेटिक्स के फर्स्ट चैप्टर की एक्सरसाइज 1E को करेंगे। प्यारे बच्चों, एक्सरसाइज 1E आपके फॉर्मिंग ऑफ नंबर्स से रिलेटेड है और ये फॉर्मिंग ऑफ नंबर जो कॉन्सेप्ट था वो मैंने आपको समझाया था कि अगर आपको कोई आपको डिजिट्स दिए जाएंगे और आपको उन दिए गए डिजिट्स में से नंबर बनाना होगा कि कई नंबर बनेंगे, तो उन नंबरों में से सबसे बड़ा नंबर और सबसे छोटा नंबर कैसे बनेगा, उसके लिए मैंने आपको वो तरीका फॉर्मिंग ऑफ नंबर कॉन्सेप्ट में समझाया था। प्यारे बच्चों, आज हम एक्सरसाइज के द्वारा उस कॉन्सेप्ट को और भी बेहतर करेंगे। प्यारे बच्चों, इस एक्सरसाइज में एक्सरसाइज 1E में आपके 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक है, पहले क्वेश्चन में आपको कुछ डिजिट दिए गए हैं। उन डिजिट्स की मदद से आपको सबसे ग्रेटेस्ट और सबसे स्मॉलेस्ट नंबर बनाने हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 और 3 भी इसी टाइप का एक क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे एक्सरसाइज 1E के पहले क्वेश्चन से। प्यारे बच्चों, आपके सामने यहाँ पहला क्वेश्चन है, फॉर्म द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर बाय यूजिंग द गिवन डिजिट्स। ठीक है, आपको यहाँ पर 9 क्वेश्चन दिए गए हैं क्वेश्चन नंबर 1 में। ठीक है, और इन 9 क्वेश्चन में आपको हर क्वेश्चन में आपको कुछ डिजिट दिए गए हैं, अंक दिए गए हैं, और इन अंकों की मदद से आपको सबसे ग्रेटेस्ट और सबसे स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है। लेकिन एक चीज़ को ध्यान रखना है, यूजिंग द गिवन डिजिट्स ओनली वंस। आपको जितने भी डिजिट दिए गए हैं उनका केवल एक ही बार इस्तेमाल करके बनाना है, आप इनको रिपीट नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो इनकी मदद से आपको सबसे ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर बनाने हैं। तो प्यारे बच्चों, इन 9 क्वेश्चन में से पहले क्वेश्चन में 9 दिए हैं, 9 में से आपको मैं इसमें केवल ए और बी समझा रहा हूँ, बाकी आप इसी को फॉलो करते हुए करिएगा। प्यारे बच्चों, पहला क्वेश्चन नंबर 1 में जो पहला है ए है, उसमें देखिए आपके सामने 6 डिजिट दिए गए हैं, 4, 2, 8, 3, 6 एंड 5। ठीक है, ये आपको कुल 6 डिजिट दिए गए हैं और इनकी मदद से आपको ग्रेटेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है और बिना केवल एक ही बार इस्तेमाल करना है, बिना रिपीट किए हुए। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं इसकी। सबसे पहले ग्रेटेस्ट नंबर बनाते हैं। ग्रेटेस्ट नंबर फ्रॉम गिवन डिजिट, यानी दिए गए डिजिट से सबसे बड़ा नंबर बनाना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख देंगे, सभी डिजिट को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख देंगे। तो सबसे बड़ा कौन है इनमें, 8, फिर 6, फिर 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2। तो ये देखिए एक नंबर बन गया जो ये जो 6 डिजिट दिए हैं इनसे बना हुआ 6 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर हो गया। ठीक है, और अगर स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है तो इन्हीं डिजिट्स को हम क्या कर देंगे, असेंडिंग ऑर्डर में लिख देंगे। तो हमें क्या हो जाएगा, इन दिए हुए डिजिट से जो है सबसे बड़ा छोटा नंबर हमारे सामने बन जाएगा। तो जब भी आपको बड़ा नंबर या छोटा नंबर बनाना है तो आप नंबर को डिसेंडिंग में लिख दीजिए, अगर आपको बड़ा बनाना है, ग्रेटेस्ट बनाना है, और आपको अगर स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है दिए गए डिजिट से नंबर, तो आप उसे असेंडिंग ऑर्डर में लिख दीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बी भी बिल्कुल वैसा ही है, लेकिन इसमें एक खास बात है। खास बात क्या है, इसमें 0 दिया है। तो आप कहोगे सर जी 0 दिया है तो कौन सी बड़ी बात है। 0 दिया है बेटा, तो इसमें खास बात यह है कि जब आप बड़ा नंबर बनाओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हो लिख देना। ग्रेटेस्ट नंबर फ्रॉम गिवन डिजिट, आप 9 लिखे, फिर 8 लिखे, फिर 6 लिखे, फिर 5 लिखे, फिर 2 लिखे, फिर लास्ट में 0 लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे ही स्मॉलेस्ट नंबर बनाओगे तो आप कहोगे सर जी सबसे छोटा 0 है तो 0 आगे लिख दो। लेकिन अगर आप 0 आगे लिख दोगे तो और बाकी के नंबर को बाद में लिखोगे तो 6 डिजिट थोड़ी हुए, तब तो 5 डिजिट हुए ना, क्योंकि अगर हम किसी नंबर के आगे 0 लिखते हैं तो उस 0 की कोई वैल्यू नहीं रहती है, उसको 5 डिजिट काउंट की। जैसे मैं कहूँ आपको 0, 3, 4 इसको पढ़ो, तो आप इससे क्या पढ़ोगे, 34 पढ़ते हो ना, 034 तो नहीं पढ़ते हो। तो इसका मतलब किसी भी नंबर के आगे 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, पीछे वैल्यू होती है। इसीलिए जब भी आप स्मॉलेस्ट नंबर बनाओगे तो 0 को कभी भी आगे मत लिखना। कहाँ लिखना, सेकंड प्लेस में लिखना। अगर एक 0 है तो सेकंड प्लेस में, अगर एक से ज़्यादा 0 है तो सेकंड के बाद थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ऐसे प्लेस में लिखना, लेकिन कभी आगे की तरफ फर्स्ट प्लेस पे मत लिखना 0 असेंडिंग स्मॉलेस्ट नंबर बनाते समय। तो देखिए मैंने यहाँ बनाया हुआ है स्मॉलेस्ट नंबर फ्रॉम गिवन डिजिट, यानी दिए गए डिजिट से स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा बनेगा। सबसे पहले छोटा कौन मिला, 0, तो 0 तो आगे लिखना नहीं है। उससे बड़ा कौन है, 2 मिला तो 2 पहले लिख दिया, उसके बाद 0 लिखा।
उसके बाद 2 से बड़ा कौन था 5, तो 5 लिखा, फिर से बड़ा 6, फिर 8, फिर 9। इस तरह से हमें दिए गए डिजिट से स्मॉलेस्ट नंबर और ग्रेटेस्ट नंबर जो है हम बना सकते हैं। तो बस इस बात का ख्याल रखना कि 0 अगर आए तो 0 को सेकंड प्लेस में लिखो स्मॉलेस्ट बनाते समय, ग्रेटेस्ट बनाते समय कोई दिक्कत नहीं है, पीछे लगाओ। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अब आप क्वेश्चन नंबर 1 का पहला और क्वेश्चन नंबर 1 का ए और बी दोनों समझ गए हैं और आप इसे घर पे कर लेंगे। ठीक, आइए क्वेश्चन नंबर 2 और 3 समझते हैं। प्यारे बच्चों, अब हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 2 है, मैं पढ़ रहा हूँ, आप सब लोग बुक में देखिए। राइट द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 8 डिजिट नंबर यूजिंग द डिजिट 8, 6, 7, 5, 2 एंड 3। यहाँ पे कह रहा है कि आपको कुछ डिजिट दिए गए हैं 8, 6, 7, 5, 2 एंड 3। इनकी मदद से 8 डिजिट का यानी 8 डिजिट का नंबर बनाना है, वो भी सबसे बड़ा और सबसे छोटा। ठीक है, लेकिन इस में कुछ एक बात और ऐड की गई, आगे देखिए ब्रैकेट में लिखा हुआ है 2 ऑफ द डिजिट कैन बी रिपीटेड। इनमें से आप 2 नंबर को रिपीट, मतलब 2 डिजिट को आप रिपीट कर सकते हैं। कोई 2 डिजिट होंगे उनको आप रिपीट कर सकते हो। ठीक है, ये कंडीशन लगा दी। तो हमें 8 डिजिट का सबसे बड़ा और सबसे छोटा नंबर इन डिजिट से बनाना है। तो सबसे पहले मैंने क्या लिखा, गिवन डिजिट, सब दिए गए डिजिट लिख दिए 8, 6, 7, 5, 2, 3। तो जब मैंने इनको गिना तो इसमें तो केवल 6 डिजिट थे और बनाने कितने हैं 8 डिजिट। ठीक है, मतलब 6 डिजिट दिए गए हैं और हमसे नंबर बनाने को कह रहा है 8 डिजिट का। ठीक है, तो हम कैसे बनाएंगे, हमें कोई ना कोई नंबर रिपीट करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो उसने कंडीशन में ही बता दिया कि आप कोई 2 डिजिट को रिपीट कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने क्या किया, ग्रेटेस्ट नंबर 8 डिजिट नंबर बनाने के लिए ऐसे डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना शुरू किया 8। ठीक है, अब 8 से 8 क्या है सबसे बड़ा नंबर, तो 8 को मैंने एक बार और रिपीट कर दिया 8। उसके बाद दूसरा नंबर से बड़ा कौन है 7, 7 को एक बार और रिपीट कर दिया 7। उसके बाद 6, 5, 2, 3, 2। तो इस तरह से हमें 6 से अब कितने नंबर मिल गए, 8 डिजिट का नंबर मिल गया। ठीक है, अब इसमें से मैंने 8 और 7 को 2 बार रिपीट कर लिया। इस द स्मॉलेस्ट नंबर बनाएंगे, बिल्कुल वही करेंगे। स्मॉलेस्ट नंबर में इस असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। असेंडिंग में सबसे पहले कौन आएगा 2 और 3, तो 2 को और 3 को एक बार और रिपीट कर देंगे। तो इस तरह से हमारे पास कुल 8 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर भी आ जाएगा। तो स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर में से हम लिख सकते हैं। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 3 को समझते हैं। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 भी बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 2 जैसा ही है, बस इसमें क्या है, राइट द ग्रेटेस्ट स्मॉलेस्ट 9 डिजिट नंबर। उसमें 8 डिजिट का नंबर बनाने को कह रहा है, तो इसमें 9 डिजिट का नंबर बनाने को कह रहा है। ठीक है, 9 डिजिट का ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर बनाने को कह रहा है दिए गए डिजिट से। तो इसमें डिजिट जो दिया गया सबसे पहले वो लिख लिया, गिवन डिजिट्स। तो यहाँ पे देखिए 5, 4, 2, 7, 1, 3, 6 इतने डिजिट दिए गए हैं। तो कुल कितने डिजिट हैं, ये 7 डिजिट हैं और आपको नंबर बनाने हैं 9 डिजिट का। तो आपको नेचुरल से पता है कोई 2 नंबर रिपीट करने होंगे और दिया भी है क्वेश्चन में कंडीशन कि आप 2 नंबर को रिपीट कर सकते हैं। तो हम चलिए भाई बिल्कुल जैसे क्वेश्चन नंबर 2 किया था वैसे क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। ग्रेटेस्ट 9 डिजिट नंबर यूजिंग गिवन डिजिट, दिए गए नंबरों का डिजिट का इस्तेमाल करते हुए 9 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर है। तो पहले सबसे बड़ा कौन है इन डिजिट्स में, बड़ा 7 लिखा, 7 को एक बार रिपीट कर दिया। फिर 6 है, उसको 6 को एक बार रिपीट कर दिया। उसके बाद बाकी जो बचा वो नंबर लिख दो 5, 4, 3, 2, 1। इस तरह से हमें 9 डिजिट के नंबर सबसे बड़ा नंबर दिए गए डिजिट से मिल गया। इसी तरह स्मॉलेस्ट 9 डिजिट भी लिखेंगे दिए गए डिजिट से। असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, सबसे छोटा 1, उससे बड़ा 2। तो 1 और 2 को 2 बार रिपीट कर देंगे, एक बार रिपीट कर देंगे और बाकी के डिजिट्स को असेंडिंग ऑर्डर में लिख देंगे। तो हमें 9 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर मिल जाएगा। प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको एक्सरसाइज 1E अच्छे से समझ में आया होगा और आप घर पे क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 करेंगे। कल जल्दी ही हम लोग डाउट क्लास में मिलेंगे, जिसमें मैं आपसे जूम क्लास में मिलूँगा और उस जूम क्लास में हम डिस्कस करेंगे इन सभी एक्सरसाइज के जो आपके डाउट होंगे। वीडियो में आपने देखा, आपको करने में जो भी समस्या आ रही होगी सवाल को, वो सब के बारे में हम आपसे बात करेंगे और जो भी आपकी समस्या होगा उस जूम क्लास में आप अपनी बात बताइएगा और जो भी समाधान होगा उसका समाधान आपके सामने किया जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।